वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और मार्केट अवेयरनेस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए सारे व्यूज मेरी पर्सनल मार्केट ऑब्जर्वेशंस हैं। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाय सेल टिप नहीं है। वेलकम टू एपिसोड 13 ऑफ मार्केट लाइन सीरीज। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल हेडविंड्स क्या चल रहे हैं, मार्केट का मोमेंटम क्या है एंड ओवरऑल सेंटिमेंट्स क्या बने हुए हैं। साथ ही साथ बाद में हम बात करेंगे आज निफ्टी कैसा मूवमेंट कर सकता है, ओआई देखेंगे एंड एक ओवरऑल मार्केट का मूड समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं यूएस मार्केट से। सबसे पहले बात करते हैं यूएस मार्केट की। सो एज यू नो डाउ जोन्स की बात करोगे तो डाउ जोन्स आपका फ्लैट पड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट बहुत बड़ी नहीं हुई है। साथ ही साथ अगर हम नेस्डेक को देखें तो नेस्डेक एक नेगेटिव मोड में जरूर दिख रहा है, बिकॉज नेगेटिव इसकी ओपनिंग हुई थी। साथ ही साथ ये फिर थोड़ा ऊपर गया एंड फाइनली ये नेगेटिव क्लोज कर गया। ठीक है, तो आपका जो नेस्डेक है तो यूएस का टेक सेक्टर है वो एक नेगेटिव साइड पे है। साथ ही साथ बात करें S&P 500 की तो S&P 500 भी आपका फ्लैट टू फ्लैट क्लोज हुआ है। देखो यहाँ से ओपन हुआ एंड ये लगभग फ्लैट टू फ्लैट जोन में क्लोज हो चुका है। अब बात करते हैं एशियन मार्केट्स में क्या चल रहा है, निकाई हैंगसेंग में क्या मूवमेंट हो रही है। ठीक है, सो लेट्स सबसे पहले बात करते हैं निकाई, जापान का निकाई। जापान का जो निकाई इंडेक्स है वो लगभग पॉजिटिव साइड पे एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ दिख रहा है हमें। ओपन हुआ एंड एक पॉजिटिव साइड पे हमें आपका जापान निकाई दिख रहा है। वहीं पर बात करें हैंगसेंग की, हैंगसेंग आप देखोगे अगेन ये भी आपकी इसकी पॉजिटिव ओपनिंग है एंड ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूवमेंट में चल रहा है। सो ओवरऑल यूएस मार्केट्स आर नेगेटिव टू फ्लैट साइड एंड वहीं पर बात करो एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट एक पॉजिटिव साइड पे है। अब बात कर सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट गिफ्ट निफ्टी की कि हमारी जो निफ्टी है वो कहाँ ओपन होगी एंड ओवरऑल क्या मोमेंटम रह सकता है। सो सबसे पहले देखते हैं हमारी गिफ्ट निफ्टी एंड निफ्टी की ओपनिंग क्या रह सकती है। देखो हमारा गिफ्ट निफ्टी हमारा नेगेटिव ओपनिंग दिखा रहा है, 100 पॉइंट के अप्रॉक्स नेगेटिव है, 0.40। दैट मीन्स हमारा जो निफ्टी ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है वो है 23,865 के समथिंग। रिसेंट आपने कल देखा होगा निफ्टी ने 24,000 का लेवल ब्रेक किया एंड फाइनली उसके नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, सो अगेन हो सकता है मार्केट जो है एक नेगेटिव साइड पे ओपन हो। अकॉर्डिंग टू गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो 23,800 के 850 के आसपास ये ओपनिंग दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट की ओपनिंग हो सकती है 23,850 के आसपास। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम अपने कमोडिटी सेगमेंट, गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मैक्रो फैक्टर्स के हिसाब से एंड हमारी इक्विटी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इन करते हैं। क्योंकि अगर ये जिस हिसाब से परफॉर्म करेंगे हमारी इक्विटी मार्केट में प्रेशर दिखता है कि लाइक मार्केट ऊपर ओपन होगी या फिर मार्केट पे कितना हमारा प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। सो जैसे आप गोल्ड देखोगे, गोल्ड रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में 2% राइज हुआ, अप्रॉक्सीमेट 2%, एंड ये अभी ट्रेड कर रहा है 1,45,680 के आसपास। दैट मीन्स 10 ग्राम गोल्ड की जो वैल्यू है वो है 1,45,680। वहीं पर बात करें सिल्वर की तो अगेन सिल्वर भी 1.5% राइज हुआ रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में। जनरली आप देखोगे गोल्ड एंड सिल्वर दोनों एक साथ राइज होते हैं या फिर फॉल होते हैं। ऐसा रेयरली कभी होता है कि जब आपका गोल्ड ज्यादा मूवमेंट करे सिल्वर ज्यादा मूवमेंट नहीं करे। तो रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में यही हुआ। जब आप गोल्ड देखोगे तो गोल्ड तो 2% के अप्रॉक्सीमेट राइज हुआ, वहीं पर सिल्वर की बात करोगे तो सिल्वर केवल 1.5% मूवमेंट के साथ क्लोज अप हुआ एंड सिल्वर जो ट्रेड हुआ वो था 2,26,000 के आसपास ये क्लोज हो चुका है, मीन्स अप्रॉक्सीमेट 227 के आसपास। ठीक है, सो ये था आपका सिल्वर। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी पूरी की पूरी इक्विटी मार्केट को बदल रहा है। अगर ये राइज करेगा तो अलग इम्पैक्ट आता है, ये फॉल करेगा तो अलग इम्पैक्ट आता है। ठीक है, सो आप जब देखोगे क्रूड ऑयल रिसेंट ट्रेडिंग एक ही दिन में क्रूड ऑयल 3% का जंप करेगा एंड इसका जो मेन रीजन है कहीं ना कहीं यूएस और ईरान वाली वॉर है कि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है ईरान ने पूरा कंट्रोल बना के रखा है एंड यूएस चाहता है कि वो ओपन हो जाए ताकि ग्लोबल लेवल पर जो आपका सप्लाई शॉक है वो न लगे। ठीक है, तो आप देखोगे रिसेंट जैसे जैसे न्यूज इम्पैक्ट आ रहा है वैसे वैसे आपका जो क्रूड ऑयल है वो राइज कर रहा है। बीच में एक टाइम था जब क्रूड ऑयल थोड़ा सा स्टेबल हो गया था, नीचे आ गया था, बट अगेन जैसे ये फिर से इनकी जो MOU है वो खत्म हुआ तो फिर से आप देखोगे क्रूड ऑयल राइज करने स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगेन क्रूड ऑयल एक सेशन में 3% के समथिंग राइज हुआ। अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी सेगमेंट की, जिससे हम FIIs एंड DIs की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जो आप करेंसी देखोगे तो रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में करेंसी में भी एक ठीक ठाक राइज देखने को मिला। हमारा जो रुपया है वो और कमजोर होता जा रहा है अगेंस्ट USD और US डॉलर के अगेंस्ट। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या ये 100 को टच करेगा? प्रोबेबली जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी चल रही है, जिस हिसाब से चीजें मैटर आउट कर रही है, डेफिनेटली लग तो यही रहा है कि ये 100 को टच कर जाएगा। अभी देखो रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे ये 96 रुपए 20 पैसे के आसपास ओपन हुआ था एंड ये अभी 96 रुपए 55 पैसे के आसपास क्लोज हो चुका है। दैट मीन्स एक डिसेंट राइज देखने को मिला हमें करेंसी में, हमारा रुपया और भी होता जा रहा है। ठीक है, दैट अब बात करते हैं हम अपने FIIs एंड DIs की एक्टिविटी की। ओवरऑल FIIs एंड DIs की एक्टिविटी क्या चल रही है एंड ये किस तरीके से मार्केट में बाइंग कर रहे हैं या फिर सेलिंग कर रहे हैं।
सो एज यू नो, जैसे कि आपने देखा था कल के सेशन में मार्केट काफ़ी फॉलो अप हुई थी, पहले 15 मिनट में वो काफ़ी फॉल कर गई थी। तो एक बार अगर आप FIIs और DIs की डेटा की बात करोगे तो FIIs ने सबसे पहले बात करते हैं DIs की, तो DIs ने नेट 416 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। वहीं पर बात करोगे FIIs की तो उन्होंने भी लगभग 819 करोड़ के आसपास की सेलिंग, नेट और नेट नेगेटिव ही है, मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सो ये था FIIs एंड DIs का डेटा, दोनों के दोनों नेगेटिव साइड पे हैं। अब बात करते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकता है, निफ्टी किस तरीके से आज ओवरऑल पूरे दिन में रह सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कल एग्जैक्ट हुआ क्या, जैसे मार्केट ओपन एंड मार्केट एक सडन फॉल करता है। पहले 15-20 मिनट या फिर आप ये मान लो चलो पहला जो घंटा था या फिर पहला आवर जो था उसी में मार्केट में पूरा मूवमेंट आ गया एंड उसके बाद आप देखोगे मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया एंड ये अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हम भी एज्यूम कर रहे थे, लाइक मैंने आपको रिसेंट एपिसोड में बताया था कि मार्केट सडन फॉल होगी तो फिर ये साइडवेज जाएगा, अगर बड़ा गैप आएगा तो ये राइज होगा। बट अगेन वही हुआ, क्योंकि मार्केट जैसे ओपन हुई एंड मार्केट ओपन होते ही सडन फॉल कर गया एकदम से। लाइक कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मार्केट एक डायरेक्शनल मूवमेंट में जा सकता है, पर वो हुआ। ठीक है, आज देखो आज क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम OI डेटा, 24,200 का लेवल सबसे ज्यादा कॉल सेलिंग हुई है, दैट मीन्स ये लेवल एक रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा है। वहीं पर बात करोगे 24,000 का लेवल, यहाँ पर दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, लाइक बिग प्लेयर्स आर फाइटिंग ऑन एट दिस लेवल। तो अब देखो इसमें से एक ही चीज हो सकती है, अगर आप चार्ट्स की बात करोगे तो 24,000 तो नीचे क्लोज हो चुका है, बट देयर विल बी हाई चांसेस कि अगर कुछ पॉजिटिव चीज आ जाती है तो मार्केट रिकवर कर जाए, नहीं तो फिर ये फॉल ऑफ ही करेगा जहां तक लग रहा है। ठीक है, एंड 23,500 का लेवल वो तो खैर बहुत दूर है, तो दैट मींस इट एक्ट एज अ सपोर्ट एंड उसकी अभी बात करना वैसे भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो लेट अब हम बात करते हैं हमारे दो लेवल्स। सबसे पहला 24,000 का लेवल इज अ सपोर्ट लेवल, वहीं पर बात करोगे 24,200 का लेवल इज अ रेजिस्टेंस लेवल। अब मार्केट के हम कुछ कंडीशन समझ लेते हैं, कहाँ पे ओपन होगा तो हमें क्या रिएक्ट करना है। सबसे पहली चीज, अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन हो जाए तो देयर विल बी हाई चांसेस कि वो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आए। ठीक है, बट अगर मार्केट इतना बड़ा गैप हो जाए तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अभी डिपेंड करेगा कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। अब देखो जैसे तो हमें लग रहा है मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव ही ओपन होने वाला है, हमने अभी गिफ्ट निफ्टी से देखा। तो अगर मार्केट फ्लैट टू फ्लैट ओपन होगा तब जा करके हम ये सोच सकते हैं कि हाँ कुछ डायरेक्शनल मूवमेंट आएगा मार्केट, या फिर मार्केट फ्लैट जाएगा। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाए, लाइक 0.6 या फिर 1% से ऊपर अगर गैप खुल गया एंड सीधे थोड़ी नीचे आकर के ओपन होता है तो देयर विल बी हाई चांसेस कि थोड़ा बहुत रिकवरी होगी एंड देन मार्केट साइडवेज जा सकता है। सो इस सिनेरियोज में आज अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप देख सकते हो लाइक ये आपका निफ्टी की मूवमेंट हो सकती है पूरे दिन। ठीक है, लेट अब हम बात करते हैं आज की ग्लोबल न्यूज हेडलाइंस क्या क्या चल रही हैं, ग्लोबल हेडलाइंस क्या क्या। सबसे पहली न्यूज आई RBI की तरफ से, इंडियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटलुक इंप्रूविंग डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, RBI बुलेटिन। ठीक है, RBI का कहना है कि जो FIIs हैं वो थोड़ा थोड़ा बाइंग करना स्टार्ट कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट से। ठीक है, तो इसकी समरी है, द RBI noted the both gross and net foreign direct investment FDI increased during April-May 2026 compared with the previous year, while foreign portfolio investment FPI flow turned positive in June and continued to remain positive in July. As we know, लास्ट 2 साल से FIIs कंटिन्यूसली यहाँ से सेलिंग कर रहे थे, यहाँ से बेच के जा रहे थे एंड रिसेंट में जैसे मैंने आपको बताया था कि FIIs धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट होती है, लाइक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में बहुत हेवीली सेलिंग हुई। वहीं पर बात करोगे जून और जुलाई में तो थोड़ा थोड़ा सस्टेनेबल बाइंग हल्की हल्की स्टार्ट हो रही है FI की तरफ से। एंड यही चीज मैंने आपको पहले बता दी थी हमारे एपिसोड में, इसके ऊपर काफी डिटेल में बात की, क्योंकि हम FIIs और DIs का डेटा डेली ट्रैक करते हैं। सो अगेन RBI ने चीज कंफर्म की है कि FIIs और FDIs थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है, एक आउटफ्लो पॉजिटिव साइड पे आ रहा है। ठीक है, लेट अब हम बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है ईरान की। Iran strike US base in Bahrain with after US attack oil sanction and crude oil jumps। तो अगेन क्रूड ऑयल बहुत जंप हो चुका है एंड इसका एक इम्पैक्ट ये कि इससे इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो द US said its strike target in Iranian military infrastructure in response to attack on commercial vessels। अगेन वही चीज है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन अप करो जितने जल्दी हो सकता है, बिकॉज जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, सो ये था आज का मार्केट 9 का एपिसोड नंबर 13। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, डेली मॉर्निंग 9 बजे मार्केट ओपनिंग के साथ। Investment in the securities market are subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.